हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बात ऐसा है कि बगल में शादी है और थोड़े थोड़े बैकग्राउंड नॉइज तो आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। पढ़ाई लेकिन मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने लेक्चर ले रखा है। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे प्रीवियस क्वेश्चन दिमाग में आपके डाल दिए। अब जो आपका स्टार्ट होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। तो देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या होता है। देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको पढ़ना होता है, सबसे पहला आपको पढ़ना होता है क्या, एपी पढ़ना होता है, दूसरा आपका जीपी पढ़ना होता है और तीसरा आपका एचपी पढ़ना होता है। यही तीनों पढ़ना होता है। एपी को बोलते क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन। और जीपी को क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और एचपी को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो एचपी जीपी आप ये तीनों पढ़ना है आपका। कुछ स्पेशल सीरीज पढ़ना है तो वो बताएंगे। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे आपका क्या, एपी। देखिए एपी में एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे डिफिनीशन नहीं पढ़ना है, हमें जानना है कि एपी क्या होता है। देखिए एपी मान लीजिए मैं एक सीरीज लेता हूं, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, मान लीजिए मैंने सीरीज ले लिया, ठीक है। अब इसमें ये पहला जो होता है उसको बोलते हैं ए। तो ए क्या है आपका, 2 है। और डिफरेंस डी जो है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। देखो अगर आपसे पूछे कि कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 4 - 2 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब देख लो किसी भी दो को उठा लो और बोलो गुरुजी इसका कॉमन डिफरेंस, मान लीजिए यहां पर हम लेते हैं 8 - 6, फिर भी कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। या आप कॉमन डिफरेंस क्या, 10 - 8, फिर भी कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। इसका कहने का अर्थात ये है कि आपका कॉमन डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी वो एपी कहलाएगा। एपी कहलाने का अर्थात है कि आपका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है एपी का। ये ध्यान रखना है, एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आपका सेम होता है, ठीक है। अब देखिए अब ये बात हो गई, ए की बात हो गई, डी की बात हो गई। अब मान लीजिए आपसे जनरल फॉर्मूला पूछे, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला पर क्या हो जाएगा, चाहे जनरल इक्वेशन बोल लो या जनरल इक्वेशन। तो क्या होता है, देखो Tn इज टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब गुरुजी n क्या है, nth टर्म है, क्या है, a आपका फर्स्ट टर्म है और d आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। डी क्या आपका कॉमन डिफरेंस है। तो ये चीज ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसे भी लिख जाता है लास्ट टर्म Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी फॉर्मूला ध्यान में रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और d इज इक्वल टू क्या होता है, Tn - 1। ये भी बताऊंगा क्वेश्चन के साथ में, आप टेंशन ना लो, ये भी बताएंगे। तो इतना चीज जल्दी से नोट डाउन कर लो और क्या क्या समझ में आया वो बताओ। उसका इसके एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद एपी का कुछ स्पेशल सीरीज भी करेंगे, बारी बारी से हर एक चीज करेंगे, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। तो ये आपका एपी का ये बात हो गया। अब देखो, अब एक और चीज देखो, एक स्पेशल चीज मैं देखता हूँ, कुछ स्पेशल तो इस बुक में इधर दे रखा है, देखते हैं। हाँ, सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एन एपी। देखो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे जल्दी से नोट डाउन करो, इरेज करता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां ध्यान से देखो, एक चीज देख लो ध्यान से। अब मान लीजिए आपसे पूछा क्या, 8 है, 16 है, ठीक है। आप पहचानो कैसे कि एपी है, पहचानो कैसे कि एपी है। कॉमन डी डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस 16 - 8 8 आ रहा है, 24 - 16 8 आ रहा है, D1 D2 D3 32 - 24 8 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ये क्या एपी में है, एपी में। अब आपसे पूछे कि
लास्ट टर्म बताओ तो क्या डालोगे, वो 1 - 1 इंटू डी। ए क्या है आपका, ए आपका 8 है, ए आपका क्या है 8 है। एन क्या है, एन नहीं दे रखा है। डी आपका कितना है, डी आपका कितना दे रखा है। लास्ट टर्म मान लीजिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 80 दे रखा है, 80 लिख लो। और डी आपका कितना है, डी भी आपका 8 है। अब देखो एन की वैल्यू क्या निकलती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 72 प्लस इज इक्वल टू n - 1 इंटू 8, कट जाएगा 9 टाइम्स में, तो n आपका क्या हो जाएगा 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को भी करना रहता है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना रहता है। कुछ नहीं, आपको कभी लास्ट टर्म दे दिया जाएगा, कभी n दे दिया जाएगा, फाइंड 5th टर्म, फाइंड 6th टर्म, फाइंड 7th टर्म, फाइंड 8th टर्म, तो आसानी से निकाल सकते हो। तो एपी में यही रूल है, यही रेगुलेशन है, और सीधा ठोक बनाना है। बैकग्राउंड नॉइज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बगल में शादी है, पढ़ाई पे फोकस करो सिर्फ, और कुछ पे नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ठीक है, अब अगले आते हैं जीपी पे। जीपी से पहले सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एपी जानते हैं। हर दिन एक एक चीज सिखाऊंगा, उसके साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी ठोकवाऊंगा। आज मैं एपी पढ़ाऊंगा पूरा, एपी के बाद आपको क्या करूंगा, एपी से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे सारा ठोक दूंगा। फिर जीपी पढ़ाऊंगा, जीपी के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, स्पेशल बताऊंगा, फिर उसके क्वेश्चन ठोक दूंगा। ठीक है, देखो अब इसका देखो, सिलेक्शन ऑफ, किसका सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ टर्म एन एपी, सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एन एपी। एपी का टर्म का सिलेक्शन देखिए, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 दे रखा है, और टर्म्स और कॉमन डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा आता है कभी कभी। ठीक है, देखो अगर आपका 3 दे रखा है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए माइनस और ए प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी हो जाएगा। अगर यहीं पे 4 दे रखा है तो क्या हो जाएगा आपका a - 3d, a + 3d, a - 2d, a + 2d। समझे क्या किया, a - 3d, a + 3d, a - 3d, a प्लस, देखो a - 3d तो a + 3d, a + d और a - d, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 2d। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब देखो नंबर ऑफ टर्म अगर 5 दे रखा हो, नंबर ऑफ टर्म 5 दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, a - 2d, a - d, a हो जाएगा, a + d हो जाएगा, और a + 2d हो जाएगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा जल्दी बताओ, d होगा। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, d होगा। याद रखना 3 होगा तो d कॉमन डिफरेंस, 4 होगा 2d होगा, 5 होगा d होगा, 6 होगा 2d होगा, 3d, 4 2d, 5d, 6 क्या होगा 2d। तो ऐसे ही देख लो, अब 6 होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2d। अल्टरनेट वे में चलेगा, अल्टरनेट वे में चलेगा, बिल्कुल तहल के तरीके से। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर देखो क्या आपका हो जाएगा, 6 होगा a - 5d, a + 5d, लिखो a - 5d, a + 5d, a - 3d, उसका क्या होगा a - 3d, और क्या होगा a + 3d, a - 3d, a + 3d, कितने हो गए, 4 हो गए। 4 होने के बाद एक क्या हो जाएगा, a - d और a + d, क्या हो जाएगा a - d और a + d, 2 4 6 हो गया ना। देखो ध्यान से, अगर आपका नंबर ऑफ टर्म 3 रहे
ए माइनस डी, ए प्लस डी। 4 रहे ए माइनस 3d, ए प्लस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी। अगर यहाँ पे 5 रहे ए माइनस 2d, उसका ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 2d, ए कॉमन डिफरेंस डी। अगर 6 रहे ए माइनस 5d, ए प्लस 5d, ए प्लस डी, ए माइनस डी, और आपका क्या हो जाएगा ए माइनस 3d, ए प्लस 3d। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। और कल मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ठोकवाऊंगा, पूरे बेसिक चीज से करवा रहा हूँ। एक एक चीज, एक एक स्पेशल बुक रख रखा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो करवाऊंगा। उसके बाद कुछ स्पेशल और कॉन्सेप्ट बचे वो कॉन्सेप्ट करवाऊंगा और सीधा एग्जाम में आप फोड़ दोगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। नया हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक के ही जाना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।